मैम, क्या बदतमीजी है ये मेरी रोजी रोटी है, कोई मजाक नहीं। सब गंदा कर दिया। ओह, कोई बात नहीं। ये पकड़ो 1000 रुपए और रोड से थोड़ा साइड होके खड़े रह करो। मैम, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं रोड के साइड में ही खड़ा हूँ। आपकी गलती है और मुझे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। वाह, भिखारी हो लेकिन अकड़ अमीरों वाली रखी है। अपनी माँ की दवाइयों के पैसे लेने के लिए तुम्हारे पास अच्छा मौका था, पर तुमने गवा दिया। चलो ज्योति। भैया, हाँ जी, बताइए क्या चाहिए आपको। लेना कुछ नहीं है, देना है। ये रिंग है, कितने पैसे मिल जाएंगे इसके? ये अंगूठी कहाँ से लाए तुम? कहाँ से मिली का क्या मतलब है? मेरी रिंग है ये। बताओ इसके कितने पैसे दोगे? भाई इस अंगूठी के 40,000 रुपये दे दूंगा। नहीं नहीं भैया, कम से कम 60,000 तो दो। ये डायमंड और गोल्ड दोनों से बनी है। ज़्यादा पैसे चाहिए? रुको। हेलो पुलिस स्टेशन, एक आदमी मेरे पास में चोरी की अंगूठी बेचने के लिए आया है। बताएं आप क्या करना है मुझे। 45 में डन कर लो, 45,000 दे दो। गुड। लो। क्या आप मेरे लिए एक और सॉन्ग प्ले कर सकते हैं? सॉरी मैडम जी, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेके जानी है घर पे। अपने घर इन गंदे कपड़ों में जाओगे? गंदे कपड़ों से आप? देखिए मैडम, अगर आप मेरे यहाँ पे मजाक बनाने के लिए आई हैं ना, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ, जो मैंने उस दिन किया था उसके लिए। और मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी लेकर आई हूँ। हो सके तो इनको माफी के तौर पर रख लीजिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उस दिन तो आप मुझसे इतना बदतमीजी से बात कर रहे थे, और अब आप माफी मांग रहे हो, अपनी गलती पे शर्मिंदा भी हो रहे हो। ऐसा ही होता है जब लाइफ आपको कुछ सिखाती है। मतलब मेरी माँ हमेशा कहती थी कि लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ मैं उन बातों को भूलती गई। लेकिन अब मुझसे उनकी आखिरी निशानी भी दूर हो गई। उनकी दी हुई रिंग मुझसे खो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। शायद मैं यही डिजर्व करती थी। अगेन आई एम रियली रियली सॉरी। सुनिए, आप बस यहाँ पे थोड़ी देर रुकना प्लीज। मेरे को अपनी एक गलती सुधारनी है। कौन सी गलती? आपको आके मैं सब कुछ बताता हूँ, बस आप यहाँ से जाना मत प्लीज, मेरा वेट करना। भैया, जो हम आपको कल रिंग बेच के गया था ना, वो रिंग वापस दे दे। क्या हुआ भाई, इतने हाफ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस वो रिंग वापस दे दो आप। ठीक है। ये लो आपको 45,000 रुपये। 45 नहीं, 50,000। लेकिन कल आपने मेरे से रिंग तो 45,000 में खरीदी थी। कल 45 की थी, आज रेट बढ़ गया, आज रेट हो गया 50,000। लेना है तो लो, नहीं तो किसी और को बेच दूंगा। सुनिए, ये आप बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। भाई गलत क्या कर रहा हूँ, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन और पैसे तो नहीं है मेरे पास। और पैसे नहीं है तो कोई ऐसी चीज हो तुम्हारे पास जो बेच सकते हो वो दे दो।
कहाँ चले गए थे तुम? ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली? जब आपने कोल्ड ड्रिंक का कैन फेंका था तो जब ये उसके साथ निकल गई थी। मैंने इसे वापस करने की सोची थी, लेकिन मुझे मेरी माँ का इलाज भी कराना था। उनकी दवाइयों तक के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो फिर ये मैंने रिंग ज्वेलरी शॉप पे बेच दी। और तुमने इसे वापस लाने के लिए अपना गिटार बेच दिया, है ना? अब तुम अपनी माँ की दवाइयाँ कैसे लेकर आओगे? तुम्हारे कमाने का जरिया तो तुमसे दूर हो गया। कोई बात नहीं, मैं तो कहीं से मैनेज कर लूँगा, लेकिन ये रिंग आपकी माँ की आखिरी निशानी है। ये आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मेरी दोस्त डॉक्टर है, मैं आपकी माँ का इलाज करवा दूंगी और सारा खर्चा भी उठा लूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई नहीं, पहले आप ये कपड़े पहन लीजिए, फिर हम आपकी माँ का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल चलेंगे। ठीक है मैम, मैं बस अभी आ